पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल लगभग एक महीने पहले संदेश खाली मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ था। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने थी, लेकिन अब फिर से संदेश खाली का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कूच बिहार की रैली में संदेश खाली मुद्दे का जिक्र किया और ममता बनर्जी और टीएमसी पर प्रहार किया। और आज ममता बनर्जी ने उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को नाम न लिए हुए कुंभकर्ण तक कह दिया, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि संदेश खाली का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो राज्य में घटनाएं हुई हैं, चाहे पहले की जो घटनाएं हैं, हाथरस हुआ है, बिल्किस बानो हुआ है, तब क्या वो सो रहे थे? और इसी तरह की बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कुंभकर्ण तक शब्द तक का प्रयोग कर दिया। फिलहाल राजनीति पश्चिम बंगाल में चरम पर है। 3 सीटें पहले फेज में चुनाव होना है, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, और इस बार सभी बड़े नेता फिलहाल इस वक्त वहीं पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री एक रैली कर चुके हैं, 7 तारीख को दूसरी रैली के लिए जलपाईगुड़ी वो पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच जो भाषणों का दौर है और जो हमलों का दौर है वो और तेज हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सिर्फ संदेश खाली का ही मुद्दा नहीं है। ममता बनर्जी ने आज दंगों की बात तक कह डाली और एक आशंका जताई कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 17 अप्रैल को रामनवमी के दौरान दंगा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दंगा वो किसी भी हाल में होने नहीं देंगी और अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। दरअसल अगर हम देखें तो रामनवमी के दौरान पिछले कई सालों में कई बार पश्चिम बंगाल में दंगे हुए हैं। पिछले साल भी हावड़ा और हुगली में रामनवमी जुलूस के दौरान दंगे हुए थे। इससे पहले भी आसनसोल में हमने देखा है रामनवमी के दौरान दंगे हो चुके हैं। तो इसी पर आशंका व्यक्त करते हुए ममता बनर्जी ने दंगों की बात कह दी और इससे पहले भी कई बार वो प्रत्यक्ष रूप से इन दंगों के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा चुकी हैं। आज उन्होंने बीजेपी नेता आसनसोल में हैं जितेंद्र तिवारी, जो पहले टीएमसी में ही थे, उन पर भी आरोप लगा दिया कि उन्होंने एनआईए के साथ दंगों के दौरान मीटिंग की थी। तो ये विषय भी इस वक्त बड़ा उठ खड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने आज 2 जगह रैलियां की और दोनों ही जगह पर खूब जमकर बीजेपी पर प्रहार किया। जो मुद्दा कल उन्होंने उठाया था, जो एजेंसियों के दुरुपयोग का, उससे वो आगे निकल गई हैं और अब वो सीएए का मुद्दा भी कह रही हैं। कल भी सीएए के मुद्दे पर कहा था कि सीएए और एनआरसी वो किसी भी हाल में नहीं होने देंगी। अब इनके साथ संदेश खाली का मुद्दा भी उठ खड़ा हुआ है। हालांकि संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आज कहा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया और इसके पीछे बीजेपी की चाल थी, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में क्या कहते हैं या बीजेपी के दूसरे नेता इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है मुख्यतः फिलहाल 3 सीटों पर केंद्रित है, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। और उसके बाद जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में भी 3 सीटें हैं, बालूरघाट, रायगंज और दार्जिलिंग। इसके बाद धीरे धीरे जो चरण आ रहे हैं, जो सीटों की संख्या है वो बढ़ रही है, 42 सीटें हैं, लेकिन पहले 2 चरण में 3-3 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर बंगाल की ही ये सीटें हैं और पिछली बार सभी सीटों पर, 7 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई थी और इस बार टीएमसी की कोशिश है कि किस तरह उसको खींचकर लाया जाए बीजेपी के कब्जे से, हाथ से, और बीजेपी की कोशिश है किस तरह से इन जो उत्तर बंगाल की जो 7 सीटें हैं उन्हें फिर से दोबारा जीता जाए। कैमरामैन औरखो घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।